स्वागत है आरती सचिन वेलकम सर, सर। स्वागत है आपका। जय सचिन हिंद। सर मोस्ट वेलकम सर। थैंक यू सो मच। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सबका ये जोश देख के ही पता चल रहा है कि जबरदस्त बिजनेस चल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, साथियों का, और खास करके देवव्रता सर का, आपने इनवाइट किया। तो दोस्तों, आज का सेशन हमेशा स्पेशल रहता है, जो संडे का सेशन रहता है। और आज का जो खास करके आज वाला सेशन है वो और भी ज्यादा स्पेशल है। क्योंकि क्योंकि दोस्तों, बहुत सारी चीजें एक में से यूजमी ऐप में और मैपिन ऐप में शुरू हो चुकी है। और ये तो शुरुआत है, हम अभी भी कह रहे हैं सिर्फ ट्रेलर है। तो दोस्तों, जिन साथियों ने डिस्ट्रिक्ट हब लिया है, सबसे पहले उनको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आपने अपने जिले का नेतृत्व स्वीकारा है और डेफिनेटली आप आगे और बड़े लेवल पर अपने जिले में मैपिन को और यूजमी के हर प्रोजेक्ट को लेके जाने वाले हैं। जो साथी वेटिंग पे है, उनका भी पहले से ही एडवांस में कॉन्ग्रेचुलेशंस। आज ना कल आपका भी हब बुक होने वाला है। जैसे देवव्रता सर ने स्लैब बताया रखा है कि पहले 1 से लेके 5 मई तक वो साथी जिन्होंने 1 जनवरी से लेके 10 अप्रैल के बीच में जो टारगेट दिया था कंपनी ने, उसमें सबसे बेस्ट अपनी तरफ से परफॉर्मेंस किया है और वो जो सबसे ऊपर में ट्रेंड कर रहे हैं, #1 पे ट्रेंड कर रहे हैं, उनको ये 5 तारीख तक अलॉटमेंट होगी। उसके बाद सेकेंड और थर्ड पोजीशन को 10 तारीख तक का समय मिलेगा और 11 मई के बाद डिस्ट्रिक्ट हब जनरल हो जाएगा, यानी हर कोई इस पर हब ले सकता है। अगर आपके जिले में जिन्होंने अचीवमेंट किया है वो नहीं ले पाएंगे तो आप 11 मई के बाद इसको ले सकते हैं। तो दोस्तों, यानी आज ना कल सबको हब मिलने जा रहा है। साथ में इसकी जिम्मेदारियां भी बहुत है, टाइम टाइम से इसको बताया गया है। अगर हब ले रहे हैं तो जिम्मेदारियों को भी स्वीकारना है, उसके लिए हमें रेडी रहना है, क्योंकि आप ही है आगे हमारे कंपनी के और मैपिन के रीढ़ की हड्डी। आपकी ही वजह से ये प्रोजेक्ट बड़ा होने जा रहा है। ठीक, ये नहीं कि सिर्फ मैं 1 लाख रुपए लगा लो और हब बुक कर लूं और बहुत बड़ा होगा, कभी नहीं। आप जब तक अपने जिले की जिम्मेदारी नहीं लेंगे, ईमानदारी के साथ काम नहीं करेंगे, सभी जिले में जितने भी यूजमी यूजर्स, यूजमी लीडर्स, मैपिन फ्रेंचाइजी होल्डर्स को एक साथ संगठन नहीं करेंगे, तब तक आपके जिले में बड़ा काम नहीं होगा। तो सबकी जिम्मेदारी भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले यहाँ पर कुछ साथी ऐसे भी आए कि ये है क्या प्रोजेक्ट। आज बहुत सारे साथियों ने नए लोगों को भी इन्वाइट किया है। तो सिंपल बता दो, एक एप्लीकेशन है, गूगल प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, जिसके 6 लाख से भी ज्यादा डाउनलोड है और ये सारे वेरीफाइड है। और इसमें से लाखों यूजर्स आज यूज में आपसे कुछ ना कुछ इनकम करने शुरू कर चुके हैं। सोशल मीडिया, रिचार्ज बिल पेमेंट और शॉपिंग, इसका एक कॉम्बो ऐप है और ये अपना भारत का एप्लीकेशन है। तो सबसे बड़ी गर्व की बात क्या है कि हमें अपने भारत ने एक ऐसी शानदार ऐप दी है जो यूजफुल है सोशल मीडिया के लिए। रिचार्ज बिल पेमेंट हर घर में होते हैं और शॉपिंग तो हम करते ही हैं। तो दोस्तों, आज तक जो हम शॉपिंग कर रहे थे वो अमेजोन फ्लिपकार्ट से करते थे, अब हमें यूजमी शॉपिंग पोर्टल से करना है। साथ में हम कनेक्टिविटी के लिए, आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्शन बनाने के लिए, जहां इंस्टाग्राम और फेसबुक यूज करते थे, अब आपको यूजमी आपका इस्तेमाल करना है। इसके अलावा रिचार्ज बिल पेमेंट के लिए पेटीएम, गूगल पे, फोन पे, जहां पर प्लेटफॉर्म फी 3-4 रुपए एक्स्ट्रा पे करके रिचार्ज कर रहे थे, अब वो रिचार्ज यूजमी आपसे आपको करना है। मैं मतलब ऑर्डर नहीं कर रहा हूं, इसका बेनिफिट है ये मैं बता रहा हूं। बाकी आप सभी को पता है यूज में आप क्या दे रही क्या नहीं दे रही है। आपके 2-3 रुपए हर बार बचेंगे और जब आप रिचार्ज पेमेंट करेंगे तो एनी टाइम आपको 10% के यूजमी कॉइन मिलेंगे, जो आगे आने वाले समय में इसकी वैल्यू बहुत बड़ी जनरेट होने वाली है। कई सारी चीजें हो रही है। तो जो साथी शॉर्ट में समझ में आए थे, एक एप्लीकेशन है जो मेरे पीछे लगी है, जिसमें एक साइड में आप देख रहे हैं रिचार्ज बिल पेमेंट, दूसरी साइड में देख रहे हैं सोशल मीडिया। दिख रहा है, थोड़ा सा मैं साइड हो जाऊं, ठीक है। डाउनलोड करने पर मिलते हैं 1000 यूजमी कॉइन। जिन्होंने भी आपको बताया है, इस मीटिंग में बुलाया है, डाउनलोड कर लो। डाउनलोड से कुछ आपको तकलीफ नहीं होगी, ना कोई पेमेंट करने की जरूरत है, पैसे नहीं देने, पर आपको एक यूजफुल ऐप जरूर मिल जाएगी, फ्री में भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखिएगा, अब तक क्या हो रहा था, हमारा शॉपिंग पोर्टल लिमिटेड था, जिस पर कंपनी के कुछ प्रोडक्ट लिस्ट थे। 11 मई 2025 को, सॉरी 26 को, अभी मैं 25 में जी रहा हूं, 11 मई 2026 को गोवा के अंदर सेलर अकाउंट लॉन्चिंग हो रहा है। ये सेलर अकाउंट क्या है? सेलर अकाउंट हमारे ई कॉमर्स पोर्टल पर
आप अपना अकाउंट क्रिएट करके आप किसी वेंडर को, किसी मैन्युफैक्चरर को, या आप खुद अपना सेलर अकाउंट रजिस्टर करके आप अपने खुद के प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। और सभी इंडिया के अंदर जितने भी सेलर हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं उनका वेलकम है। तो ये एक शॉपिंग पोर्टल अब पैन इंडिया ओपन किया जा रहा है। हर कोई यहाँ पर आके प्रोडक्ट सेल करने वाला है, क्योंकि ऑलरेडी इस एप्लीकेशन के लाखों यूजर बन चुके हैं और इन यूजर्स के लिए नए प्रोडक्ट, मल्टीपल वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट की जरूरत थी और इसलिए हमने सेलर को यहाँ पर मौका दिया गया है। तो सभी साथी, कोई मसाला, कोई ड्राई फ्रूट्स, कोई इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, कपड़े, जो भी आपको लगता है, हम मना नहीं करेंगे आप क्या बेच रहे हैं। आप चाहते तो ये फूल भी बेचना चाहते तो फूल भी लाइए, बेचिएगा। क्या पता मेरे किसी कस्टमर को फूल की जरूरत है, मैंने भी खरीदा था ये फ्लिपकार्ट से, समझ रहे। तो दोस्तों कुछ भी आप यहाँ पर सेल कर सकते हैं। मोबाइल फोन कर लीजिएगा अगर आपको बेहतरीन बल्क में और डिस्काउंट में अच्छे मिल रहे हैं। आप कुछ भी ऐसी चीज को आप सेल कर सकते हैं। तो मेन मकसद है फिर मैपिंग क्या है सर, ये डिस्ट्रिक्ट हब क्या है, फ्रेंचाइजी क्या है। तो दोस्तों इतने सारे सेलर आएंगे, ऑलरेडी इतने सारे यूजर है, डे बाय डे यूजर बढ़ते जा रहे हैं। आपने देखा जब शुरुआत हुई थी मात्र 10,000 डाउनलोड थे, जैसे 11 मई 2025 आया उसके बाद जो डाउनलोड्स ने रफ्तार पकड़ी है ये दोस्तों लाखों में गई है। और मुझे लगता है ऐसा ही हमने ईमानदारी के साथ काम किया तो ये करोड़ों में होने में समय नहीं लगने वाला है। जैसे हम अभी इतने खुशी से और हर कोई बड़े ईमानदारी के साथ काम कर रहा है और कंपनी का टर्नओवर बड़ा कर रहा है, उसके बेनिफिट भी मिल रहे हैं सर। देखेगा 2-3 महीना पहले आप सभी लोग कहते थे सर हमें मोबाइल फोन ठीक से नहीं आ रहा है, सर हमें लाइक की इनकम ही नहीं मिल रही है, हमें इनकम ही नहीं हो रही है। तो ये कहाँ से होगी सर? ये हम और आपके काम करने से ही होगी। और देखिएगा लाइक की इनकम, इस सोशल मीडिया पर फोटो डालने पर लाइक की इनकम कितनी हो सकती है एक दिन की? कितनी हो सकती है सर? 500, 550 रुपए एक दिन का इनकम, जितने ज्यादा लाइक। अब कुछ लोग कहते हैं कि नहीं मैं तो आज ही सोशल मीडिया डाउनलोड किया हूं सर, मुझे तो खाली 500 रुपए चाहिए। सर 500 जिन व्यक्ति ने कमाए हैं उन्होंने अपने फॉलोअर्स बढ़ाए हैं, उन्होंने बहुत सारे लोगों का एप्लीकेशन डाउनलोड किए, उनको बहुत सारे लोग जानते हैं, उनके फोटो को बहुत सारे लोग लाइक करते हैं। तो कहीं ना कहीं चाहे फ्री में भी आपका पैसा कमाने के लिए आए होंगे तो भी समय तो देना पड़ा है, क्योंकि यूजमी सोशल मीडिया पर भी फॉलोअर्स बनाने पड़ेंगे। ज्यादा से ज्यादा फॉलोअर होना जरूरी है। जब ज्यादा से ज्यादा आप फोटो डालेंगे तब आपको उसमें लाइक आएंगे और जितने ज्यादा लाइक आएंगे उतनी ज्यादा इनकम आती है। अब ये कैसे आती है इतना समय मेरे पास बिल्कुल नहीं है, पर आपको यूट्यूब पर एक वीडियो मिल जाएगा कि यूज मी सोशल मीडिया से लाइक की इनकम कैसे आती है। फिर में बहुत सारे साथियों ने कहा पिछले साल जब हम शुरू कर रहे थे कि यार ऐसी भी कोई चीज होती है क्या कि फोटो डालने पर इनकम आता है, मतलब ये कहाँ से देंगे, कैसे देंगे, ये दे ही नहीं पाएंगे। सर कल का नहीं आज का इनकम 550 रुपए एक दिन का लाइक का इनकम है, इससे भी ज्यादा होंगे। कुछ लोगों ने मुझे स्क्रीनशॉट नहीं दिए, बहुत सारे स्क्रीनशॉट है, मैंने उसको टाइमली दिखाया, ग्रुप्स में दिखाया, आप सबके पास आए होंगे, स्टेटस पर भी डले हैं सबके, देख लीजिएगा दोस्तों। हर कोई सोशल मीडिया से इनकम कर रहा है और वो तो तब जब हम इनिशियल स्टेज में हैं। दोस्तों आप सबका प्यार ऐसा ही रहा, आप सबने ईमानदारी के साथ काम किया तो जल्द ही हमारा रील सिस्टम भी आने वाला है। क्यों? क्योंकि ये थोड़ा सा बजट का काम था, उसके लिए खुद का सर्वर चाहिए था। और जिस हिसाब से आप बिजनेस दे रहे हैं मुझे पूरी उम्मीद है, पूरी मैनेजमेंट की ओर से मैं बताना चाहता हूँ, हमारे सीईओ सर और मैनेजमेंट और हमारी टेक्निकल टीम हमारा खुद का सर्वर प्लान करने जा रही है। और ये जब आएगा तो कंपनी का एक स्टोरेज या उसको कहते हैं कि जो सर्वर होता है उसमें जो डाटा स्पेस होती है वो बढ़ने वाला है बहुत ज्यादा। तो फिर हम रील डाल सकते हैं, रील का ऑप्शन ऑलरेडी हमारा चालू, ये देख सकते हैं मेरे पीछे जो है ना, ये कुलदीप पटेल सर हमारे टेक्निकल हेड है जिन्होंने इसका टेस्टिंग कर दिया। इसमें देखो, इसमें अगर दबा दूंगा तो ये रील शुरू हो जाएगी, तो बस उस ऑप्शन को बंद कर रखा है। रीजन यही था कि हमारे सोशल मीडिया पर इतना डाटा लेने की क्षमता अभी नहीं है, अभी सिर्फ हम फोटो ले सकते हैं आपके, राइट। सोशल मीडिया के लिए या रील सिस्टम के लिए चाहिए होता है एक बड़ा सर्वर, और इसी की तैयारी अब हम करने जा रहे हैं। और जब ये रील सिस्टम आएगी बहुत सारे लोग यहाँ एंगेज होंगे, और रील सिस्टम आएगी तो डेफिनेटली यहाँ एडसेंस अकाउंट आएंगे, गूगल एडसेंस लगेगा। तो बीच बीच में आप देखे होंगे यूट्यूब देखते टाइम एड्स आती है, या किसी एप्लीकेशन में आप कुछ एडिटिंग करते हैं, अगर उसकी प्राइम मेंबरशिप आपने नहीं ली होगी तो एड्स डालता है, तो उस टाइप के ऐड आएंगे। तो उस एड से हमारे को स्पॉन्सरशिप मिलेगी, वो कंपनी फंडिंग करती है, क्योंकि हमारे पास 10 लाख 20 लाख लोगों का डाटा है भाई, तो इनको उनकी एड दिखती है, तो इस वजह से हमें एडसेंस के पैसे मिलेंगे। जब एडसेंस से मिलेंगे सेम आपको बाकी सोशल मीडिया यूट्यूब वगैरह दे रहा है वैसा ही रेवेन्यू यहाँ पर
और भी ज्यादा जनरेट होने वाला है। तो ये तो हुई हमारी सोशल मीडिया की बात। सोशल मीडिया में और एक खूबी, यहाँ पर हर कोई रियल है और वेरीफाइड है, कोई भी यहाँ पर फेक अकाउंट नहीं है। इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती। हर चीज यहाँ पर लाई जा सकती है जब यूजर वेरीफाइड है और यूजर लाखों में है, हर चीज लाई जा सकती है। सिर्फ एक वेबसाइट बना दो, उसमें होटल रजिस्टर्ड होंगे और लोग वहां पर होटल बुक करेंगे, राइट। एक वेबसाइट बना दो जिसमें लाखों यूजर होने चाहिए, उसमें कैब बुकिंग का ऑप्शन दे दो, कैब रजिस्टर्ड हो जाएगी, आप कैब का इस्तेमाल कर लेंगे। तो ऐसी चीजें बहुत इजीली की जा सकती है और वो प्लेटफॉर्म कर रहे हैं जिनके पास यूजर नहीं है। पहले वो सिस्टम ला रहे हैं फिर यूजर बना रहे हैं। आज हमें प्राउड की बात है दोस्तों, आज हमारे पास लाखों यूजर्स है और वो भी वेरीफाइड है। तो हम ये सारी चीजें कर सकते हैं। बस हम सबको, जैसे अभी आपके अंदर जोश है, थोड़ा सा इनकम आने के बाद मोटिवेशन होता है। मैं कहता हूं ना कि दोस्तों, इनकम आएगा तो जोश आएगा, और जोश आएगा तो ही इनकम आएगा। जोश हमेशा आप रखना। अगर जोश डाउन हो गया, आपका मोरल डाउन कर दिया आपने, तो कहीं ना कहीं इनकम पर असर पड़ेगा। और जैसे अभी का माहौल बन चुका है, जैसे देख पा रहे हैं, मैं 2 महीने से कह रहा हूं कि बिल्कुल चिंता मत करो सर, आपकी तो 800 ही इनकम आ रही है, हमारी क्या आएगी। सर आपकी तो आज 500 ही रुपए की इनकम आ रही है, हमारी क्या आएगी। सर आप तो स्टार रैंक अचीवर है, सर फलाने सर तो एस रैंक अचीवर है, उनकी तो 500 ही रुपए की इनकम आ रही है। मैं कहता था ना दोस्तों, थोड़ा सा रुकिए, इनकम बहुत बढ़िया आएगी, अभी तो शुरुआत है। आज देखिए इनकम क्या है। तो दोस्तों ये भी अभी भी ट्रेलर, सेलर अकाउंट, मर्चेंट अकाउंट, हमारा कैशियर फ्रेंचाइजी, एंड देन हमारा बड़ा प्रोजेक्ट ग्रामोलॉजी, जिससे कभी ना रुकने वाली इनकम, प्रोडक्टिव इनकम। किसान पैदा करते रहेंगे अनाज, कंपनी खरीदते रहेगी अनाज, कंज्यूमर उसको खरीदते रहेंगे। तो ये तो चलने वाला है, ये तो कभी खत्म नहीं होने वाला है। किसानों को जो भी दवाई चाहिए अपने फसलों के लिए, वो कंपनी देती रहेगी। ये भी चलते रहने वाला है शॉपिंग पर। और इसीलिए इतने सारे सेलर्स, इतने सारे प्रोजेक्ट, कहीं ना कहीं लॉजिस्टिक का बहुत बड़ा जरूरत था। इसलिए हमने मैपिन, जो यूजमी की पार्टनर कंपनी है, उसको लॉन्च किया। मैपिन हर पिन कोड पर दिया जा रहा था। लगभग 13,500 पिन कोड बुक हो चुके हैं, जो कि बहुत बड़ा आंकड़ा है मात्र 5-6 महीने में। बड़े बड़े कंपनियां अभी तक इतने पिन कोड पर नहीं पहुंची है, और जितना हमने मैपिन ने किया है। अब फिर डिस्ट्रिक्ट हब का क्या रोल है? तो डिस्ट्रिक्ट हब का यही रोल है दोस्तों। अब जो बचे हुए अपने जिले में पिन कोड है, उनको आपने ऑनबोर्ड जल्द से जल्द करना है। और जैसे 11 मई के बाद सेलर अकाउंट आ रहा है, बहुत सारे सेलर आएंगे सामान बेचने के लिए। ऑलरेडी हमने उसका केवाईसी लेके तो वेरीफाई कर लिया है, पर फिजिकल वेरिफिकेशन कौन करेगा? उसका भी मैपिन फ्रेंचाइजी ओनर करेगा। और वो ओनर, फ्रेंचाइजी ओनर जो फिजिकल वेरिफिकेशन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसको ऑब्जर्व करने का काम डिस्ट्रिक्ट हब का है। सेम साउंड बॉक्स लगेंगे मर्चेंट पर, उसको भी वेरीफाई करने का काम मैपिन फ्रेंचाइजी ओनर का है, और उनसे करवाने का काम डिस्ट्रिक्ट हब पार्टनर का है। और ये करेगा कौन? यूजमी के यूजर्स, यूजमी के लीडर्स। तो मैपिंग का भी कहीं ना कहीं रोल है कि आपके पिन कोड के अंदर जितने लोग यूजमी से जुड़े हैं, उनसे ये काम करवाना। मैपिंग हब जाके वेरीफाई करेगा और डिस्ट्रिक्ट हब उसको ऑब्जर्व करेगा, कोऑर्डिनेट करेगा, गाइड करेगा कि इतनी पेंडिंग है, जल्दी कर लो। तो एक प्रोसीजर बन रही है। और फिर आएगा स्टेट हब। तो स्टेट हब में भी आप में से ही साथी चुने जाने वाले हैं, खास करके जो जो सिस्टम के लिए दिन रात दे रहे हैं। और बड़ा, मतलब ये बहुत बड़ी प्राउड की बात है, रवि सर ने इसके लिए 1 रुपया भी चार्ज नहीं किया है। स्टेट हब के लिए नो एनी मेंबरशिप, नो एनी डिपॉजिट, 0 पैसों में स्टेट हब देने वाले रवि सर। तो दोस्तों इसके लिए फिर तो डायमंड और हीरो की तलाश है, और इसके लिए तपना है आप सबको, इसके लिए भागना है आप सबको। रवि सर हमेशा कहते हैं कि मैंने अभी तक कुछ भी नहीं दिया आप लोगों को, देने तो मैं अब जा रहा हूँ। तो बहुत सारी चीजें हैं दोस्तों। और लॉजिस्टिक कंपनी अगर स्ट्रॉन्ग बन जाएगी, तो हमारे पास बड़े बड़े ब्रांड अपना सामान डिलीवर करवाने के लिए आने वाले। हर रोज नई कंपनी इंडिया के अंदर लॉन्च हो रही है। एग्जाम्पल कर ले यूजमी, जब यूजमी लॉन्च हुई पिछले महीने, पिछले साल हमने जुलाई, जून जुलाई में हमने शॉपिंग पोर्टल लॉन्च किया था, राइट। तो इस शॉपिंग पोर्टल को तुरंत ही एक डिलीवरी कंपनी की नीड थी, लोगों ने बुकिंग शुरू कर दी। अब इस सामान को पहुंचाने के लिए हमें एक ऐसा मीडिया चाहिए था जो उनके घर तक सामान पहुंचाए। तो हमने इंडियन पोस्ट डिलीवरी और मारुति कुरियर इसका सहारा लिया, ठीक है। तो ऐसे ही कंपनियां हमारे मैपिंग के अंदर भी आने वाली, थर्ड पार्टी। हर रोज नई कंपनी आ रही है, जरूरी नहीं अमेजोन और फ्लिपकार्ट का ही हम भेजेंगे। बहुत सारी कंपनियां सर, मेशो है, मंत्रा है,
यूजमी जैसी बहुत सारी कंपनियां रोज मार्केट में आती है जिनके प्रोडक्ट को भेजना पड़ता है उनके कस्टमर तक, तो इसका भी काम मैपिंग करेगी। पर सबसे पहले मैपिंग का पार्टनर कंपनी कौन होगा? यूजमी। यूजमी के शॉपिंग पोर्टल का सामान पहुंचाना है। और दोस्तों बहुत सारे लोगों का डाउट, सर मैं तो डिस्ट्रिक्ट हब ले लूंगा, क्या तुरंत मुझे वेयर हाउस चाहिए? बिल्कुल नहीं। जब तक डिलीवरी प्रोसेस शुरू नहीं होती, 1-1.5 साल लगने वाला है, तब तक आपको किसी भी टाइप का कोई ऑफिस लेने की जरूरत नहीं है, तब तक आपको किसी भी टाइप का वेयर हाउस देने की जरूरत नहीं है, ना किसी को भाड़ा देने की जरूरत है। आप सिर्फ अपने मोबाइल पर एक्टिव रहिए, आप सिर्फ अपने जिले में एक्टिव रहिए। आपको आपको 5 मई के बाद या 10 मई तक यूजर आईडी एंड पासवर्ड मिलने जा रहा है। जिन्होंने डिस्ट्रिक्ट हब बुक किया है उनको अलग से डिस्ट्रिक्ट हब का यूजर आईडी एंड पासवर्ड मिलेगा। फिर उनके अंदर, जिले के अंदर जितने यूजमी यूजर है, जितने यूजमी लीडर है, अचीवर्स है, मैपिंग फ्रेंचाइजी ओनर्स है, सेलर्स है, रिसेलर्स है, जो भी है मर्चेंट है, वो शो होना शुरू हो जाएंगे। और उनसे आपने कोऑर्डिनेशन बना के रखना है। कंपनी के लिए एक बहुत जरूरी था ये रोल कि कभी हम किसी डिस्ट्रिक्ट में कुछ प्लान कर रहे तो वहां पर कोई कोऑर्डिनेटर नहीं था या वहां पर कोई प्रेजेंटेटर नहीं था, तो आपके माध्यम से वो पूरा होने जा रहा है। तो रोल्स भी बहुत बड़े हैं। इनकम ऑलरेडी आपने देखी है, मैंने कैलकुलेशन लगाया था, लाखों में हिसाब जा रहा है। तो अभी मैं कहता हूँ सब काट पीट के, खर्चा उर्चा सब जोड़ के लाखों में इनकम है दोस्तों। ठीक है, तो कई सारी चीजें हैं। टाइम हो चुका है सीओ सर का सुनने का। हम तो बीच बीच में आते रहते हैं और हर रोज आपको 8 बजे इसके सारे प्रोजेक्ट की जानकारी पूरी तरह से दी जाती है। हर रोज अगर आप 8 से 10 दिन कंटिन्यू इस जूम सेशन को सुनेंगे तो काफी सारी डिटेल में चीजें पता होने वाली है। क्योंकि क्या है, नए साथियों के लिए तो एकदम सा सर फटने वाला चीज है, यार ये मैपिंग क्या है। कोई कहता है ग्रामोलॉजी, कोई कहता है जिला फ्रेंचाइजी, कोई कहता है पिन कोड फ्रेंचाइजी, कोई कहता है यूज में सोशल मीडिया, कोई कहता है सेलर अकाउंट। नया यूजर थोड़ा पजल हो रहा है। पजल बिल्कुल नहीं होना है। 8-10 दिन में आपको सारी चीजें समझ में आएगी। अगर आप पजल हो रहे हैं तो मुझे भी 15 दिन लगे थे इस चीज को समझने में। जब रवि सर मुझे मिलने आए थे, 15 दिन तक मेरे सवाल खत्म नहीं हो रहे थे, मुझे समझ में नहीं आ रही थी ये चीजें वो चीजें ये चीजें वो चीजें। पर आज परफेक्ट हूँ। तो दोस्तों सिंपल फंडा है, जब हमें कोई जॉब की जरूरत पड़ती है तो वहां ग्रेजुएशन मांगा जाता है, वहां डिग्री डिप्लोमा मांगा जाता है और 15 साल का एक्सपीरियंस मांगा जाता है। तो क्या हम 15 दिन का एक्सपीरियंस नहीं लगा सकते? यहाँ पर 15 दिन सीरियसली नहीं देख सकते और बढ़िया इनकम करने के लिए क्या 1-2 साल नहीं लगा सकते? बिल्कुल लगा सकते हैं। और इसीलिए भटकना मत, रुके रहना। सिंपल फंडा जाते जाते बताता हूँ, मार्केट में बहुत सारे ऐसे भी प्रोजेक्ट है जो आपको पैसे लगाओ चुपचाप बैठ के इनकम दो, ये भी आ रहे हैं। आज एक यूजर ने भेजा, सर इसमें पैसे लगाओ आपके वॉलेट में तो 10 लाख रुपए पड़े। मैंने कहा पड़े रहने दे भाई। बोला नहीं सर मेरे पास लगाओ ना सर, डेली 1% है। मैंने कहा यार अच्छी बात है। मैंने कहा सर आपका आधार कार्ड भेजो और आप मुझे सिक्योरिटी चेक दे दो, मैं लगा दूंगा आपके भरोसे। बोला सर आपको क्या इतना विश्वास नहीं मेरे ऊपर? मैं गारंटी दे रहा हूँ ना। मैं कहा कैसे गारंटी? आप मुझे आधार कार्ड दे दो, एग्रीमेंट बनाओ और एक सिक्योरिटी चेक दे दो, लगा देता हूँ। नाट गया सर, मैं गारंटी नहीं दे सकता। मैं कहा इतनी बात क्यों कर रहे हो? तो दोस्तों कहीं ना कहीं जहां ज्यादा लालच है, जहां ज्यादा लोभ है, वहां नुकसान होगा। तो अगर बीच में कभी आपका बिजनेस डाउन हो रहा है, लोग टीम के काम नहीं कर रहे, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आपको और अच्छे से मेहनत करने की जरूरत है। दिन जरूर बदलते हैं, अभी रात है तो कल सुबह होने वाली है, समझ रहे? अगर आज का दिन बुरा है तो कल का दिन अच्छा होने वाला है। आज इनकम कम है तो कल की इनकम और अच्छी होने वाली है। तो दोस्तों बुरे वक्त में टिके रहना जरूरी है। अच्छा वक्त में तो मजा आ ही रहा है, कितना मजा आ रहा है, अभी इनकम इतनी अच्छी आ रही है। तो ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, आज इतना ही। और मैं इनवाइट करना चाहता हूँ हमारे विजनरी सीईओ सर मिस्टर रवि प्रताप सिंह सर को, आप सबके बीच में आप सबके रिएक्शन के साथ। वेलकम ऑन द पैनल सर, प्लीज वेलकम सर। रवि सर। वेलकम सर। मोस्ट वेलकम वेलकम सर, सर, मोस्ट सर मोस्ट वेलकम। वेलकम मोस्ट सर। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। स्वागत सर, स्वागत रवि सर, स्वागत। हार्टी वेलकम सर, हार्टी वेलकम। मोस्ट वेलकम सर। नमस्कार साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद सचिन सर। आज मीटिंग में उपस्थित 500 से ज़्यादा अपने बिजनेस पार्टनर साथियों को मैं एक बार पुनः प्रणाम कर रहा हूँ। और आज आज का जो ये दिन है, शायद कुलदीप सर और बाकी टीम मैनेजमेंट जब आप लोगों के माध्यम से डिस्ट्रिक्ट फ्रेंचाइजी बन रही है, तो आज के करीब 5 साल पहले जो चीज़ें हम लोग आपस में डिस्कस करते थे, या ऐसा कहूँ कि
पर्सनली जब मैं उनको समझाता रहा कि एक दिन ये सारी चीज़ें होंगी और ये एक रास्ता होगा, ऐसे ऐसे जाना होगा। निश्चित तौर पर डिस्ट्रिक्ट पार्टनर के लिए 1 लाख रुपए देना और उस कंपनी को देना जिस कंपनी ने अभी तक कुछ नहीं किया है, ये अपने आप में छोटी मोटी बात नहीं है। हाँ, लेकिन इतना जरूर कहूँगा कि 50 के करीब जो फ्रेंचाइजी अभी बनी है, आ, मुझे ऐसा लगता है कि 30 फ्रेंचाइजी ऐसी होंगी जिनके पैसे अभी हैं, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं अकाउंट को क्रिएट करने में, वो सारी हो रही हैं। तो इतने साथी, इतने शुरुआत में ही अगर लोगों ने विश्वास दिखाया है, तो निश्चित तौर पर ये एक एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है। 50 गुना जिम्मेदारी है जो 50 डिस्ट्रिक्ट बनी है। इसके लिए बहुत बहुत आप सभी लोगों का धन्यवाद। और इतना मैं जानता हूँ कि ये जो चीज़ें हो रही हैं, सचिन सर और बाकी टीम लीडर्स, यूटी ट्रेनर्स आपको बार बार बताते रहे हैं कि यूजमी के पास जो फंड आ रहे हैं, उस फंड को अपना सर्वर के इम्प्लीमेंट में, खुद का जो इंटरनल सर्वर है उसको क्रिएट करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। और ये सिर्फ एक व्यक्ति के बस की बात नहीं थी, हम सभी लोगों को मिलके इसके लिए काम करना था, जिसमें सारे लोग साथ आ रहे हैं। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। दोस्तों, जिंदगी एक ट्रेन की तरह है, हर किसी के सामने मौके आते हैं, मौके आते रहेंगे, लेकिन रुकना नहीं होता है। कुछ लोग आज प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं, सोचते रहते हैं चढ़ूं या ना चढ़ूं, सही है गलत है, ऐसा सोचते सोचते तभी वो ट्रेन शायद निकल जाती है। पिछले काफी समय से शायद यूजमी भी वही ट्रेन है, जो लोग चढ़ गए वो आगे जाएंगे, और जो सोचते रहेंगे वो मेरे हिसाब से सिर्फ देखते रह जाएंगे। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ कि जब 10-15 साल पहले जब अच्छे लेवल का इंटरनेट आया था, लोग बोलते थे इससे क्या होगा, लेकिन आज सोच के देखिए कि वही इंटरनेट दुनिया को चला रहा है। एक बार सोच के देखिए कि अगर इंटरनेट ना हो तो पूरी दुनिया आज के डेट में कुछ नहीं है उसके बिना। जो लोग जल्दी समझ गए वही लोग आज आगे हैं। यूजमी वैसा ही मौका है, आज छोटा लग रहा है लेकिन सिस्टम बन जाएगा। और ये इसलिए बोल पा रहा हूँ कि आज के कई साल पहले जब एक एक छोटे से लड़के को अपने ऊपर ये भरोसा था कि जब जेब में कुछ नहीं था, एक विश्वास सिर्फ करके निकला कि नहीं, ये सिस्टम बनाया जा सकता है, ये चीज़ें की जा सकती हैं, तो आज तो आप लोगों के माध्यम से वो विश्वास भी मिल रहा है, वो बैकअप भी मिल रहा है। और एक ऐसा एक ऐसा बैकअप आप लोगों के माध्यम से, एक ऐसा सिस्टम जो मैं देख पा रहा हूँ अपने यूटी ट्रेनर्स और सबके हम जो मेहनती कंधों पे जो उन लोगों ने अपनी जिम्मेदारी लेके चल रहे हैं, उसकी वजह से जो आज पूरे हिंदुस्तान में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से लोग खड़े हो रहे हैं, ये निश्चित तौर पर एक दिन कारवा बनेगा। पहले लोग छोटी दुकान खोलते थे, आज के डेट में क्या है, मॉल आए हैं। छोटे दुकानदार देखिए ना कैसे पीछे रह गए, क्योंकि मॉल ने वो सिस्टम बना दिया। ठीक उसी तरह से यूजमी, मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये एक डिजिटल मॉल है, और आप जितने भी सेलर और जितने भी हमारे रीसेलर पार्टनर है, आप सिर्फ एक दुकानदार नहीं है या फिर डिस्ट्रिक्ट पार्टनर जो कि आज जुड़ रहे हैं, वो अपने आप को हमेशा एक ऑनर की तरह देखते रहे, एक मालिक की तरह देखते रहे, और वो बनने जा रहे हैं। हर इंसान के लाइफ में ना मौके आते रहते हैं, मैं पहले भी बोला, जिंदगी आप मौक़ों से ही बदलती है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब मौका मौका आता है ना, तो
वो मौका नहीं लगता, वो रिस्क लगता है, डाउट लगता है। आज आप सोच के देखिए कि कितना बड़ा रिस्क शांताराम सर ने लिया, कितना बड़ा रिस्क कुलदीप सर ने पर्सनली लिया। एक उस लड़के पे भरोसा करना जो जिसको वो जानते तक नहीं थे। एक एक आईटी कंपनी चलाने के नाते कम से कम 15 एम्प्लाई और ठीक ठाक एक बिजनेस रन करने वाला व्यक्ति, एक ऐसे मैं भी एक क्लाइंट की तरह उनके पास गया था और उस क्लाइंट को अपना सब कुछ दे देना एक भरोसा ही तो था जो हम सभी लोगों को यहाँ तक लेके आया। कुलदीप पटेल न मेरे किसी रिश्तेदारी में आते हैं, न मैं कभी उनके साथ पढ़ा हूँ, न किसी ने मुझे एज ए रेफरेंस वहाँ भेजा था। ठीक उसी तरह से शांताराम सर भी कंपनी के साथ उसी तरह से जुड़े। इन लोगों ने जिस तरह से भरोसा रखा, जिस तरह से भरोसा दिखाया है, वो नतीजा है कि हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। बहुत से ऐसे साथी हैं जो मुझसे सवाल करते हैं पर्सनली डिस्ट्रिक्ट पार्टनर और मैपिंग को लेकर। मैं इतने भरोसे से इसलिए बोल पाता हूँ कि पहले दिन और आज आज के दिन में वो मेहनत और बाकी चीजें जब दिखती है तो लगता है कि नहीं, कहीं से किसी के साथ कुछ नहीं गलत हो रहा है। और सबसे बड़ी बात कि यही वो चीज तो है जिसको बनाने के लिए दिन रात मेहनत किया जा रहा है। नीयत अगर एकदम खराब होती तो शायद अब तक वो सबको दिख जाती। 2-3 पॉइंट ऐसे थे जिससे कंपनी को अच्छे लेवल पर जाना चाहिए और समझा जा सकता था। जो कंपनी पहले दिन से वेरिफिकेशन का काम कर रही थी, वो भी हार्ड वेरिफिकेशन, ये पहला पॉइंट था जो एक जेन्युइन कंपनी को या किसी भी प्लेटफॉर्म को समझने के लिए बहुत बड़ी चीज थी। दूसरा, अगर मैं मैपिंग पार्टनर और या डिस्ट्रिक्ट की बात करूं तो हम लोगों ने जिस टाइम लगातार अपना जयपुर और इंदौर के बाद जो जयपुर का इवेंट हुआ, आप लोगों ने देखा वहां पर कितने साथी हम लोगों के साथ आए, मैपिंग पार्टनर, पिन कोड पार्टनर। कंपनी को अगर पैसे ही चाहिए होता या कंपनी को सिर्फ पैसे से मतलब होता, उसी टाइम कंपनी ये चीजें लॉन्च करती तो आज शायद 800 डिस्ट्रिक्ट नहीं बचे होते, निश्चित तौर पे वो पैसे आए होते। लेकिन उन पैसों की जरूरत तो हमेशा है, लेकिन सबसे जरूरी चीज क्या है कि कंपनी चाहती है कि हर एक जिले में एक ऐसा व्यक्ति खड़ा हो जहां पर कंपनी को जाने की जरूरत ना पड़े। वो पहरेदार हो, वो जिम्मेदार हो जो कि कंपनी को सामने रखेगा किसी के। और मैं वो उम्मीद, वो विश्वास आप सभी डिस्ट्रिक्ट पार्टनर और यूटी पार्टनर्स और पिन कोड पार्टनर के माध्यम से जो एक इकोसिस्टम बनाने का सपना हम लोग लेकर निकले हैं, उस सपने को पूरा करने के लिए जो हम लोगों ने एक छोटा सा विश्वास और एक दूसरे पे भरोसा दिखाया है, वो शुरुआत होती हुई दिख रही है। और इसके लिए आप सभी लोगों का जो प्रयास है वो सराहनीय है। आज मैं इतना जरूर कहूंगा कि सोचिए, शुरुआत शुरुआत भी ना प्रॉपरली नहीं हुई यूजमी की या फिर मैपिंग को लेकर अगर हम बात करें तो। सचिन सर बाकी टाइम तो मोटिवेट करते रहते हैं, लेकिन अंदर से थोड़ा इन सब चीज़ों को लेकर उनके अंदर भी कुछ सवाल होते हैं। तो जब पर्सनली मुझसे बात करते हैं तो मुझसे पूछते हैं कि क्या सर ये सारी चीज़ें होंगी कि नहीं होंगी, या बनेगा, कितना टाइम लगेगा, या इस तरह के जो भी इंटरनल उनके दिमाग में सवाल आते हैं वो पूछते रहते हैं। सोचिए, 50 डिस्ट्रिक्ट के करीब बुक हो जाना, लगभग एक ऐसे एक स्टार्टअप या ऐसे कंपनी की बात कर रहा हूँ जिसने अभी तक सिर्फ भरोसा दिया है और कुछ नहीं दिया है। और मैं वादा करता हूँ पुनः एक बार आप लोगों से कि ये जो भरोसा आप लोगों ने दिखाया है, इससे बड़ी चीज मेरे जीवन में कुछ नहीं हो सकती। जैसे जैसे पैसे, जैसे जैसे लोगों का विश्वास बढ़ रहा है, मेरे अंदर भी एक अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस कर लीजिए, या फिर एक जिम्मेदारी को लेकर भी थोड़ा सा मैं सोचता हूँ कि अब कैसे ये चीज़ें हैंडल होंगी या जो चीज़ें बन रही हैं। लेकिन इतना भरोसा
अपने दोस्तों पे, अपने पार्टनरों पे, अपने यूटी ट्रेनर्स पे है कि जो जिम्मेदारी डिस्ट्रिक्ट पार्टनर और यूटी पार्टनर को स्टेट लेवल या बाकी चीज़ों के माध्यम से जो मिलने जा रही है, उनके उस शुरुआती प्रयास से बाकी चीज़ों को जो मैं आज लेकर टेंशन में हूँ या फिर परेशान रहता हूँ, उससे मुझे लगता है कि आने वाले कुछ टाइम में आप लोग काफ़ी हद तक मुझे निजात दिलाएँगे और वो जो ज़िम्मेदारी है उसको आप अपने ऊपर एक ऐसे रिवॉल्यूशन को लेकर हम लोग निकले हैं जिसके लिए सबको आगे आना पड़ेगा। मैं किसी को फ़ोर्स नहीं कर रहा हूँ। मैंने कभी भी किसी को ₹1 के लिए फ़ोर्स नहीं किया है। पर्सनली सच बता रहा हूँ दोस्तों, मैंने मौके बार-बार नहीं आते, फिर से बोल रहा हूँ, और जो आता है वो इंतज़ार नहीं करता है। आप सभी दोस्त पिन कोड पार्टनर और मैपिन डिस्ट्रिक्ट पार्टनर, आप वो साथी होंगे, खासतौर से डिस्ट्रिक्ट पार्टनर की अब ये ज़िम्मेदारी रहेगी कि वो पिन कोड पार्टनर को और सही पिन कोड पार्टनर को लेके आए। क्योंकि कैशियर और मैपिन का जो एक कारवां बनेगा, वो इस पे बहुत डिपेंड करेगा। यूजमी का पूरा भविष्य डिस्ट्रिक्ट पार्टनर और मैपिन पिन कोड पार्टनर के पास है, और मुझे ऐसा लगता है कि उसका सबसे बड़ा फ़ायदा अगर किसी को जाएगा तो ये वही 2 लोग होंगे जिनको ये जाएगा। उसमें निश्चित तौर पर एक खड़ी ग्राम पंचायत पार्टनर होगी, लेकिन इन 2 लोगों के पास सबसे ज़्यादा मौका है अपने आप को कंपनी के लिए खड़े होने का और अपने आप को उस तरह से सामने रखने का, एक हीरो बनने का, जो कि मैं आप लोगों से हमेशा से उम्मीद करता रहा हूँ, और मैं उस उम्मीद के पीछे इतना विश्वास ज़रूर रखता हूँ, इतना विश्वास ज़रूर दिलाता हूँ कि आप लोगों के जो आप लोगों का जो डेडिकेशन है, उस डेडिकेशन से मैनेजमेंट का और यूटी ट्रेनर्स की तरफ से भी मैं बोल दूँ, उनका डेडिकेशन आप लोगों से कतई कम नहीं होगा। निश्चित तौर पर हम लोग बहुत बहुत सारी चीज़ों में अभी पीछे हैं, लेकिन हम लोग धीरे-धीरे सीखते हुए उन सब चीज़ों को एक दिन ज़रूर हासिल करेंगे। ऐसा मेरा हमेशा से आप लोगों के ऊपर और ख़ास तौर से इस कंपनी के जो जो माहौल रहा है, जो शुरुआती चीज़ें रही उसको लेकर मैं आश्वस्त रहता हूँ और आश्वस्त आप लोगों को भी करता हूँ। मुझे वो दिन याद है जब हम लोगों ने शुरुआत किया और ये बात हो रही थी कि जब कंपनी कुछ प्रॉफ़िटेबल होगी या कुछ प्रॉफ़िट आएगा, तो कौन क्या पाएगा या कैसे इसका हम लोग यूज़ करेंगे। तो उस टाइम मुझसे पहले मेरे सभी साथियों ने एक डिसीज़न लिया कि 2 साल तक 2 साल तक बड़े डायरेक्टर और बड़े जैसे कि कुलदीप हों, शांताराम सर और बाकी लोगों ने डिसीजन लिया था कि 2 साल तक हम लोग ₹1 भी इस कंपनी से नहीं लेंगे, और ये बात आज लगभग 1 साल पूरी हो चुकी है। मैं ऐसे साथियों पर, ऐसे डायरेक्टरों पर दिल से उनको नमन करता हूँ, क्योंकि ये छोटी-मोटी बात नहीं है, और इसलिए नहीं लिया उन लोगों ने क्योंकि उनको कहीं से भी पहले से प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन कितना भी किसी को प्रॉब्लम ना हो, पैसे सबको लगते हैं, सबको ज़रूरत होती है। लेकिन उनका ये भरोसा, शुरुआत में एक डिसीज़न लेना, उस डिसीज़न को लेकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, और वो जो चीज़ें हैं वो हमें एकजुट करती हैं। निश्चित तौर पर जितने भी डिस्ट्रिक्ट पार्टनर आए हैं उसमें कुछ दोस्त ऐसे भी होंगे जो अभी बहुत सारी चीज़ों को नहीं जानते हैं। लेकिन आप यूटी पार्टनर्स और बाकी पुराने लोगों से ये उम्मीद करूँगा कि कभी भी किसी चीज़ को लेकर आप उनको छिपाइएगा नहीं। मुझे 2 दिन के अंदर बहुत से ऐसे कॉल आए जिसमें बहुत तरह के सवाल किए गए। मैंने कोई भी चीज़ 1% नहीं छिपाया। कुछ लोगों का ऐसा मानना था कि कंपनी सिर्फ़ एक विज़न दे रही है और एक सपना बेच रही है। हमने कहा हाँ, हम वो सपना लेकर निकले हैं जो हम अपने लोगों के भरोसे देख रहे हैं। अपने लोगों के मेहनत के भरोसे हम लोग खुली आँख से देख रहे हैं, और ये भरोसा है मेरा उनके ऊपर और उनका हमारे ऊपर। निश्चित तौर पर आज सारी चीज़ हमारे पास नहीं है, लेकिन हम लोग वो हासिल करेंगे।
तो ये जो चीज़ है, जो मैं आप लोगों के भरोसे इतने दम से, इतने विश्वास से जब किसी के सामने रखता हूँ, तो मुझे ऐसा कभी-कभी लगता है कि सामने वाला भी हिल तो जाता ही होगा, क्योंकि वो देखता है कि आज इनके पास कुछ नहीं है। वो देखता है कि मेरा मेरा बनावट शरीर का, या फिर कह लें कि पहनावा, सॉरी बनावट नहीं कहेंगे, पहनावा बोलेंगे। उस तरह से जब हम किसी के सामने जाते हैं, तो उनको भरोसा लाज़मी है कि नहीं होगा। मुझे याद है कि एक कंपनी के पास जब 2 साल पहले हम लोगों ने फंडिंग के लिए अप्रोच किया, आज उसी कंपनी के 2 लोग प्रकाश सर के माध्यम से अभी संडे को ही लखनऊ में मिलने आए। जब उन लोगों ने देखा, उनको कहीं से भी भरोसा नहीं था कि ये कंपनी, तो पर्सनली प्रकाश को बोलते थे कि ये इस तरह का ये ख़याली पुलाव कभी नहीं बनेगा, और उनका वापस आना और फिर बाकी चीज़ों को लेकर बात करना। तो पिन कोड पार्टनर के लिए बहुत जल्दी हम लोग अलग लेवल का कुछ एक इनकम का सोर्स देने वाले हैं, जो कि कंपनियों के माध्यम से जो टाई अप होंगे उनके काम के भरोसे, वो भी उस कंपनी के माध्यम से मिलने जा रहा है। तो ऐसा जब ये सारी चीज़ें होती हैं, जब अपने अ, इन सब चीज़ों को मैं देखता हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि यार सच में कुछ अच्छा हो रहा है। लेकिन जब उसी बीच में कुछ ऐसे पार्टनरों का भी मैं देखता हूँ, जो सुना सुना, तू जब जाएगा ना मेरे को एक बार बता के। जब मैं और भी कुछ ऐसे दोस्त हैं, जब उनको कहीं और बिजी देखता हूँ, उनके स्टेटस देखता हूँ, तो मैंने कभी किसी को पर्सनली रोका नहीं, हमेशा उत्साहित ही किया है। लेकिन मुझे तकलीफ होती है कि जैसे जंगल में मृग होता है, और उसके जो हिरन होता है, उसके शरीर के अंदर ही वो एक चीज़ होती है जिससे कि वो खुशबू आती है, लेकिन वो पूरे जंगल में दौड़ता है कि ये खुशबू कहाँ से आ रही है। उसको पता नहीं होता कि ये खुशबू उसके अंदर से आ रही है। उसी तरह से युज़मी, जो कि निश्चित तौर पर वो खुशबू छिड़क रहा है, वो खुशबू आपस में बाँट रहा है, और हम और आप जो बाकी कंपनियों और अलग तरह के गलत तरीके के प्रमोशन और गलत तरह की चीज़ों में फँसे पड़े हैं, जब उनको देखता हूँ तो मुझे लगता है कि ये लोग भी उसी हिरन और मृग की तरह हैं जो दौड़ रहे हैं। निश्चित तौर पर बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपसे बातें करना चाहता हूँ, लेकिन उन बातों के अलावा आप लोगों के बीच में हर संडे को आने का सिर्फ़ एक ही रीज़न होता है कि मुझे पर्सनली आप लोगों से बात करके अच्छा लगता है, और दूसरा, मुझे एक साहस मिलता है आप जैसे साथियों का। बहुत से ऐसे दोस्त रहे जिन्होंने कंपनी को उस लेवल पे एक तरह से परखने की कोशिश किया, लेकिन एक इकोसिस्टम कर लीजिए, एक डिसीजन कर लीजिए, या फिर एक एक विज़न कर लीजिए, जिसको लेकर कंपनी ने शुरुआत में ही कुछ कड़े डिसीजन लिए, जिससे कि बहुत सारे लोगों को तकलीफ़ें हुई, बहुत सारे दोस्तों को उसका खामियाज़ा या नुकसान उठाना पड़ा। ये हम लोगों ने भी देखा, बहुत से ऐसे दोस्त रहे जिन्होंने कंपनी को छोड़ के चले गए। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म में उन सब चीज़ों को लेकर हम चलेंगे, उन सब चीज़ों को जब मैं देखता हूँ, तो मुझे लगता है कि वो डिसीजन आने वाले टाइम में सारी कंपनियों से हम लोग को अलग करेंगे। और जब भी कभी कभी किसी चीज़ को परखने का, या कि कोई एक ऐसा मापन हो या कोई ऐसा पैमाना जो कभी किसी कंपनी के विजन और बाकी चीज़ों को तौला जाएगा या मापा जाएगा, उसमें निश्चित तौर पर हमारी और आपकी, हम सब की, ये सबसे सही शब्द होगा, हम सब की यूज़मी हमेशा आगे रहेगी, और उसके लिए हम सभी लोग हमेशा प्रयास करते रहेंगे। डिस्ट्रिक्ट पार्टनर जो कि फर्स्ट रैंक अचीवर, या जिन्होंने क्राइटेरिया में जिनको फर्स्ट पोजीशन है, इन्फ्लुएंसर एंड अबव, उनको मैं एक बार पुनः ऐसा मैसेज दे रहा हूँ कि आप लोग 5 तारीख ही लास्ट डेट है। उसके हिसाब से जिन लोगों ने भी पैसे ऐड कर रखे हैं, फॉर्म फिलअप किया है, जिनका डिस्ट्रिक्ट लेवल में अभी नाम नहीं दिख रहा है, पर्सनली अपने सीनियर के माध्यम से कंपनी तक मैसेज भिजवाते रहें, क्योंकि बहुत से ऐसी चीज़ें हैं जो पीछे छूट रही हैं। लेकिन मैं प्रयास कर रहा हूँ कि ऐसे कोई साथी के साथ ऐसा ना हो। लेकिन पुनः आप सभी लोग अपने डिस्ट्रिक्ट के लिए
जो आपने फॉर्म भरा है, जो आपने पैसे ऐड किए हैं, अपने सीनियर के माध्यम से वो मैसेज मुझ तक ज़रूर पहुँचाएँ कि सर मैंने ये चीज़ें ऐड किया हुआ है और मुझे अब तक ये सारी चीज़ें नहीं मिल पाई हैं। सारे पैरामीटर जो है उसको जाँचने के बाद ही ये आइडिया लग रही हैं, बनाई जा रही हैं। इसीलिए थोड़ा-सा जो नंबर है वो धीरे-धीरे जब भी हमें टाइम मिलता है हम लोग उस तरह से करते हैं। तो बहुत सारे ऐसे साथी हैं वो जो अभी पेंडिंग है जिनका, वो पैनिक ना हो, वो परेशान ना हो। और पुनः एक बार फिर से बोल रहा हूँ कि दूसरों को देखकर कि 50 लोगों ने फ्रेंचाइज़ी लिया, कोई भी साथी उत्साहित ना हो। वो अपने ऊपर अगर सिस्टम के ऊपर भरोसा है, तभी एक डिसीज़न ले। और पुनः एक बार वही फिर से याद दिलाता हूँ कि वो कोई भी ऐसा कदम, कोई भी ऐसा लालच किसी भी ऐसे बहकावे में ना आए जिससे कि कल को उसको और उससे जुड़े लोगों को परेशानी खड़ी हो। और कतई भी वो एक इन्वेस्टमेंट की तरह इस कंपनी को ना देखे, ना इस मौके को देखे। और किसी से भी गलत तरीके से एक बार पुनः याद दिला रहा हूँ, ब्याज और इस तरह की चीज़ों में ना फँसे। आपसे आग्रह कर रहा हूँ, प्रार्थना कर रहा हूँ, इन सब चीज़ों से दूर रहिए। बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सीओ सर, आपने बहुत ही अच्छा संदेश दिया सबके लिए। तो दोस्तों देखा, लोगों ने यहाँ पर हमें एक डिस्ट्रिक्ट के लिए 4-4, 5-5 एप्लीकेशन भेजी है कि सर मुझे इस डिस्ट्रिक्ट की चाहिए। और लोगों को पता चल रहा है जब वो बुक हो रही है कि सर मैं तो ये लेने ही वाला था, किसने ले ली। पर दोस्तों ये जो सिस्टम है पूरी ट्रांसपेरेंट है। जैसे सीओ सर ने पहले ही कहा था, जो सबसे पहले पोजीशन मेंटेन करेगा उनको सबसे पहले हम रिगार्ड करेंगे। जो हमारे इन्फ्लुएंसर एंड अबव रैंक अचीवर है उनको पहले रिगार्ड किया जाएगा। और दोस्तों वैसे ही यहाँ पर बुकिंग प्रोसीजर चल रही है, क्योंकि एक डिस्ट्रिक्ट के लिए भी 2-2, 3-3 लोगों ने एड फंड कर लिया है। जब हम ये क्राइटेरिया बता रहे थे 1 जनवरी से लेके 10 अप्रैल तक, एक्चुअली वो 31 मार्च का टाइम था, इसी क्राइटेरिया में आपको ज्यादा से ज्यादा डायरेक्ट करने थे। लेकिन फिर भी कंपनी ने 10 दिन और दिए, तो यानी 10 अप्रैल तक आप डेट सिलेक्ट करेंगे पोजीशन में जाके, तो आपको पता चलेगा उस डिस्ट्रिक्ट में कौन व्यक्ति टॉप पर है। तो उस व्यक्ति के लिए हम 5 मई तक का इंतजार करेंगे। अगर वो 5 मई तक अपना एड फंड करेंगे तो उनको पोजीशन मिल जाएगी। अगर वो 5 मई तक नहीं आते तो फिर सेकंड पोजीशन पे और थर्ड पोजीशन पे जो साथी होंगे उनको ये मौका, जिन्होंने कहीं ना कहीं किसी और डिस्ट्रिक्ट की या अपने किसी ऐसे साथियों को देने की बात कही है लेकिन वो अचीवर है, तब भी हमने उनको वो फ्रेंचाइजी नहीं दी है। मैंने कई बार सीओ सर को बोला, सीओ सर ने क्लियर कहा कि सर जो प्रोसीजर है उसको ही फॉलो किया जाएगा। किसी भी यूजर्स के लिए ऐसा अलग दर्जा नहीं दिया जाएगा, चाहे वो शुरुआत का हो, चाहे पहला हो या आखिरी हो। दोस्तों जो क्राइटेरिया बना है 1 जनवरी से लेकर 10 अप्रैल के बीच में जो साथी सबसे टॉप पे पोजीशन कर चुके हैं उनको सबसे पहले मौका, उन्होंने नहीं लिया तो फिर सेकंड एंड थर्ड पोजीशन पे है, उनको 5 से लेकर 10 तक मौका। और 11 तारीख के बाद ये फ्रेंचाइजी जनरल हो जाएगी, फिर आपको मिल जाएगी। अगर वो तब तक बच गई तो मिल जाएगी। मेरे पास जब से डिस्ट्रिक्ट हब शुरू हो चुका है, ऐसे भी साथियों का कॉल आया है जो शैडो इफेक्ट, जो बाकी लॉजिस्टिक कुरियर में काम करते थे, किसी और फ्रेंचाइजी को ओन करते थे, ऐसे भी लोग नए नए कॉल कर रहे हैं कि सर हमें अभी ये डिस्ट्रिक्ट हब तो चाहिए चाहिए। तो यानी हमारी जितने भी साथी वो तो इंटरेस्टेड है, लेकिन बाहर के भी लोग अभी इसमें इंटरेस्ट दिखा रहे हैं और जिला हब लेने के लिए आ रहे हैं। लेकिन उनको हमने सख्त मना किया है, हमें कोई पैसे की जरूरत नहीं है। सबसे पहले मौका दिया जाएगा हमारे टॉप रैंक अचीवर्स को, जिन्होंने सबसे ज्यादा 1 जनवरी से लेके 10 अप्रैल तक काम दिया है, सिस्टम को जो है अच्छे से सपोर्ट किया है। इन्हीं लोगों को पहला मौका है। अगर ये नहीं लेते, उनकी मर्जी है, उसके बाद अगर वो जिला अवेलेबल होता है तो आपको हम देंगे। दोस्तों ये प्रोसेस क्लियर है। अब बहुत सारे लोगों ने 2 दिन पहले एड फंड कर रखा है, अभी तक उनका फ्रेंचाइजी बुक नहीं हुआ है, तो पैनिक होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। समय समय पर वो क्राइटेरिया चेक करके उस जिले में सभी साथियों से बात चल रही है, क्या आप उसके लिए एलिजिबल है, लेना चाह रहे, नहीं लेना चाह रहे। अगर लेना चाह रहे तो क्या जिम्मेदारी आप संभालना चाह रहे, तो यानी जिन्होंने भी एड फंड किया है, मुझे कई सारे कॉल आते हैं, सर मैंने एड फंड करके लगभग 10 घंटा हो चुका है, अभी तक मेरा हब मुझे रिजर्व नहीं हुआ है। तो सर मैं इस मीटिंग के माध्यम से कहना चाहता हूँ, पैसे ऐड करने के बाद और गूगल फॉर्म भरने के बाद आप बेफिक्र रहिए, निश्चिंत रहिए। सीओ सर और पूरी मैनेजमेंट उसको देख रही है कि क्या ये टॉप पर है उस जिले में। अगर है तो आज ना कल वो डिस्ट्रिक्ट आपके नाम बुक हो जाएगा, और नहीं है तो सर आपको 11 तारीख का वेट करना पड़ेगा। फिर कुछ साथी कहेंगे कि सर मैं एलिजिबल नहीं हूँ लेकिन एड फंड तो कर लिया, आप क्या करूँ। सर 11 तारीख तक आप वेट कर लीजिएगा, 11 तारीख को आपको देंगे, तब तक नहीं।
और फिर भी अगर कोई एलिजिबल व्यक्ति ने वो हब ले लिया तो क्या होगा? तो सर आपको जितने पैसे आपने दिए हैं उतने ही आपको वापस दिए जाएंगे, 1 रुपया भी काटा नहीं जाएगा। ठीक है, अगर आपने एलिजिबल नहीं किया है लेकिन फिर भी गलती से फंड ऐड किया है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आया। हम तब से चिल्ला रहे थे कि अपने जिले में या अपने डायरेक्ट में ज्यादा से ज्यादा अच्छा काम करिए जिनको जिला हब चाहिए, तब लोग सीरियस नहीं होते। जैसे जब मैपिन फ्रेंचाइजी आई, हमने कई सारे लोगों को बोला, लोग सीरियस नहीं हुए और फिर वो पिन कोड बुक हो गया। अब उस पिन कोड को लेने के लिए 10 लोगों के और कॉल, सर मुझे वो चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे वो चाहिए, अब बुक हो चुका है। सेम जिला हब के लिए होने वाला है। जब हम बता रहे हैं कि आप अपने जिले में टॉप है या आप अपने जिले में फ्रेंचाइजी लेना चाहते हैं, फ्रेंचाइजी आप ले सकते हैं, जिम्मेदारियां ये है और इस टाइप से काम होगा। तो शायद आपको समझ नहीं आ रहा है, कुछ लोगों को, ऐसा नहीं, बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड है, पर बाद में वो होगा कि डिस्ट्रिक्ट हब चला जाएगा, फिर आप कहेंगे सर मुझे चाहिए। क्योंकि जिस चीज को कभी भी देखना इस नेचर में, जो हमारे पास अवेलेबल होती है उसकी कीमत नहीं होती, और जो हाथ से निकल जाती है तो उसकी बहुत याद आती है, फिर तो वो मुझे चाहिए पर वो मिलती नहीं। तो ऐसे ही कुछ हमारा मैपिन फ्रेंचाइजी और डिस्ट्रिक्ट हब है। ठीक है, तो इसका विशेष ध्यान रखें। आप पहले एलिजिबिलिटी चेक करें, अगर आप एलिजिबल है तो एड फंड कर लीजिएगा। अगर आप एलिजिबल नहीं है तो सर अभी एड फंड मत कर लीजिएगा। 10 तारीख के बाद यानी 11 मई के बाद आप जरूर एड फंड कर लीजिएगा। जो सबसे पहले एड फंड करेगा या जो सबसे पहले गूगल फॉर्म भरेगा, और पहले तो गूगल फॉर्म पक्का फिल करिएगा। आप फ्रेंचाइजी जब भी ले कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गूगल फॉर्म जरूर फिल कर लीजिएगा और सही से फिल कर लीजिएगा। सीरियस व्यक्ति फिल कर लीजिएगा, तभी हमें पता चलेगा उस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में कितने लोग इंटरेस्टेड है। राइट, तो गूगल फॉर्म भर के रख लीजिएगा, और 11 मई के बाद अगर आपका जिला हब नहीं बुक होता है तो आप लीजिएगा। और अगर आप पोजीशन में टॉप पर है, पोजीशन कैसे चेक करना है मैंने 2 बार वीडियो बना दिया है उसके ऊपर, आपके स्पॉन्सर भी आपको बता देंगे। नहीं पता चलता है फिर मुझे कॉल करिएगा, मैं फिर दिखाऊंगा। ठीक है, कुछ नहीं, सिंपल जाना है। आप सेव ऑप्शन में मैपिन वाले लोगों पे जाना है, वहां पर आप डिस्ट्रिक्ट पार्टनर में जाना है, ऊपर ऑरेंज कलर का पोजीशन ऑप्शन आएगा, पोजीशन ऑप्शन को टच करना है। पहले डेट में भरना है 1 जनवरी 2026, दूसरे डेट में भरना है 10 अप्रैल 2026, और फिर लगाना है आपका स्टेट, फिर लगाना है आपका डिस्ट्रिक्ट, और फिर फिल्टर दबाना है। फिर आपको पता चलेगा कि फर्स्ट रैंक पे कौन है, सेकंड रैंक पे कौन है, थर्ड रैंक पे कौन है। ठीक, तो ये 10 तारीख तक इनके लिए रिजर्व रहेगा, चाहे वो ले या ना ले। और अगर वो 10 तारीख तक नहीं लेते हैं, 11 तारीख के बाद आप आगे आ सकते हैं। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सारा प्यार डिस्ट्रिक्ट फ्रेंचाइजी को मिल रहा है। एक हब के लिए 2-2 3-3 आवेदन आ रहा है, एप्लीकेशन आ रहा है, रिक्वेस्ट आ रहा है, पर प्रोसीजर यही है जो हमने बताया है। डेफिनेटली जैसे सीओ सर ने बोला है, अभी तो ये शुरुआत है, बहुत सारी चीजें आने वाली है जिससे आप सबको और भी इनकम करने का मौका मिलने वाला है। जिला हब मिला तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। फिर ग्राम पंचायत पार्टनर, ब्लॉक पार्टनर और जिला पार्टनर भी ग्रामोलॉजी में अलग से बनने वाले हैं, उसके लिए आप तैयार रहिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद। बैक टू होस्ट देवव्रता धारा सर। जय हिंद, जय यूज मी यूज करेगा इंडिया, हैशटैग रुकना मना। जय हिंद।